हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कांगड़ा हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, सिंपली आपने उसमें सर्च करना है हिमाचल अंडरस्कोर ज्ञान और आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो राजा है आपका वो चंद्रभान सिंह से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो एक्चुअली क्या होता है कि चंद्रभान सिंह के टाइम से क्या होता है कि मुगलों ने एक जो राजगीर की जो जगीर होती है वो दे के इसको अलग जगह पे इसको बसा दिया जाता है। और यही बची होती है राजगीर की जगीर, ठीक है, रॉयल फैमिली के लिए। और इसके बाद क्या होता है कि ये विल्ट करता है, विल्ट मतलब बनाता है एक फोर्ट। फोर्ट कहाँ पे? निर्वाणा में। और निर्वाणा कहाँ पे है? ये धर्मशाला में है। अगर आपको पता है तो ये आपका कहाँ है? धर्मशाला में है। इसके बाद क्या होता है कि अपनी ये जिंदगी के जो लास्ट डेज है वो स्पेंड करता है ऑन द लॉफ्टी हिल्स, धौलाधार रेंजेस के ऊपर। और जहाँ पे उस जगह पे ये स्पेंड की होती है उन्होंने अपनी जो लाइफ, उसको कहते हैं चंद्रभान का टिले के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू चंद्रभान सिंह। राइट, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं विजय सिंह। इनका कार्यकाल 1660 से 1697, और इनका बस इन्होंने फाउंडेड किया था टाउन बीजापुर टाउन को इन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। नेक्स्ट वन इज आलमचंद। इनका कार्यकाल 1697 से 1700 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने क्या करा था? आलमपुर जो शहर है उसकी नींव रखी थी। ठीक है, नियर सुजानपुर। सुजानपुर अगर आपको पता होगा, सुजानपुर से जब हम पालमपुर की तरफ जाते हैं तो पहले आलमपुर ही आता है। और ये रखी थी इसकी नींव 1697 ईस्वी में। ये आलमपुर शहर की नींव रखी थी आलमचंद ने अपने नाम के ऊपर ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमीरचंद के बारे में। हमीरचंद का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है आपका 1700 से लेके 1747 तक। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इनका जो कार्यकाल है वो लगभग 47 ईयर का रहा है। काफ़ी लंबा समय था ये। सबसे पहले उन्होंने क्या करा? हमीरपुर जो टाउन है उसकी स्थापना की थी हमीरचंद ने अपने नाम पे ही। इसके बाद इनका कार्यकाल इतना लंबा था कि इन्होंने जो एक लास्ट मुगल गवर्नर थे, लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट के, जिनका नाम है नवाब सैफ अली खान, नवाब सैफ अली खान, तो उनकी इन्होंने अपॉइंटमेंट भी देखी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ से रिलेटेड टू हमीर चंद। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अभय चंद के बारे में। अभय चंद का कार्यकाल 1747 से लेकर 1750 के बीच में रहता है। इन्होंने क्या कहा था? विल्ट ठाकुर द्वारा इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? आलमपुर में, आलमपुर जगह में ठाकुर द्वारा की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद इन्होंने फोर्ट का नाम इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही अभमन्यापुर या फिर टीरा, जो कि आपका सुजानपुर में है, तो जो टीरा फोर्ट की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, किसने? अभय चंद ने। आपको पता है सुजानपुर जो चुगवान है उसके ऊपर आप जाओगे तो वहां पे सुजानपुर फोर्ट है। ठीक है, जिस तरह से कांगड़ा फोर्ट है उस तरह से इसको प्रिजर्व नहीं किया गया है सुजानपुर फोर्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं घमंड चंद के बारे में। तो घमंड चंद नेक्स्ट हम राजा डिस्कस करेंगे। घमंड चंद सबसे पहले इन्होंने जो सुजानपुर टाउन है, सुजानपुर टाउन की जो स्थापना की थी, नींव रखी थी, वो रखी थी घमंड चंद ने। ठीक है जी, कब रखी थी? 1761 एडी में। ये जो डेट्स होती है ना हिमाचल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कब करी थी? 1761 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ था कि घमंड चंद के टाइम में क्या हुआ था कि एक टाइप से जो मुगल क्या कर रहे थे? एक स्ट्रगल फेस कर रहे थे। किससे? नॉर्दर्न साइड से अहमद शाह दुरानी अटैक कर रहे थे, सदर्न साइड से, साउथ की साइड से मराठा उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो इस चीज़ का फायदा उठाकर, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस डिसऑर्डर, घमंड चंद क्या करते हैं? घमंड चंद क्या करते हैं? अपनी जो भी इनकी लॉस्ट टेरिटरी है उनको रिकवर करते हैं। किसको छोड़ के? कांगड़ा फोर्ट को छोड़ के बाकी सभी टेरिटरी थी उसको वो रिकवर कर लेते हैं। इसके बाद घमंड चंद तो था वो एक पावरफुल पर्सन था। किसके बाद? अदीना बेग खान, जो कि गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था। उससे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था उस टाइम में वो था आपका घमंड चंद। इसके बाद अहमद शाह दुरानी ने अपॉइंटेड किया था गवर्नर ऑफ जलंधर दो आपको, किसको? घमंड चंद को, इन 1759 एडी में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और ये इंपॉर्टेंट है आपका
फैक्ट्स भी है कि अहमद शाह दुरानी ने अपॉइंट किया था घमंड चंद को गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब इन 1759 एडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब सरदार चंद टू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कांगड़ा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है हिस्ट्री में। तो इनका कार्यकाल पहले इंपॉर्टेंट रहता है, कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, 1775 से लेके 1824 तक इनका कार्यकाल रहता है। सबसे पहले क्या होता है कि जस्सा सिंह रामगढ़िया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे यहाँ से। पहला है जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये पहले ऐसे सिख थे जिन्होंने इन्वेड किया था कांगड़ा में, चंबा में और नूरपुर में। ठीक है, जस्सा सिंह रामगढ़िया फर्स्ट सिख थे जिन्होंने इन्वेड किया था कांगड़ा में, चंबा में और नूरपुर में। इसके बाद जय सिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को डिफीट किया था इन 1775 में। इसके बाद क्या करा था, संसार चंद ने ही रिक्वेस्ट किया था किसको, जय सिंह कन्हैया को, किसको कैप्चर करने के लिए, नगर फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, जो कि किसके पोजीशन के अंडर था, सैफ अली खान, जो कि लास्ट मुगल किलेदार था कांगड़ा फोर्ट का, तो ये इसके अंडर में था। तो संसार चंद्र ने रिक्वेस्ट की जय सिंह कन्हैया को कि वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करे। फिर इसके बाद क्या करता है, सैफ अली खान के जो बेटे थे उसको जीवन खान को वो ब्राइब देते हैं। इसके बाद वो जो जय सिंह कन्हैया है वो कैप्चर कर लेते हैं कांगड़ा फोर्ट को। तो क्या होता है कि कांगड़ा फोर्ट जो रहता है इनके अंडर, वो रहता है जय सिंह कन्हैया के अंडर। ये JKS मैंने शॉर्ट में लिखा, जय सिंह कन्हैया बार बार लिखने से अच्छा है। ये 4 साल तक उनके अंडर या पोजीशन में रहता है कांगड़ा फोर्ट। इसके बाद 1787 में जय सिंह कन्हैया ये जो फोर्ट है हैंड ओवर कर देते हैं संसार चंद को। ठीक है जी, ये तो कहानी है यहाँ तक, फोर्ट का पोजीशन अब किसके अंडर आ गया, संसार चंद के अंडर आ गया है। अब संसार चंद क्या करेंगे, संसार चंद जब कांगड़ा फोर्ट का पोजीशन के अंडर आ जाता है तो वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सपेंडेड। ठीक है, तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ से अब एक्सपेंड करना स्टार्ट करें। कांगड़ा के साथ सबसे पहले वो अटैक करते हैं किसके ऊपर, चंबा के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो जो रेहलू एरिया है वो चंबा से मांगते हैं, डिमांड करते हैं रेलू एरिया फ्रॉम चंबा से कि हाँ जी जो रेलू एरिया मुझे दे दो। बट जो चंबा का राजा होता है उस टाइम में वो होता है राजा राज सिंह इस चीज़ से मना कर देते हैं। तो जो संसार चंद है वो उन पे अटैक करते हैं और राज सिंह को मार देते हैं, किल कर देते हैं। कहाँ पे, नेटी, और नेटी जगह आपकी कहाँ है, शाहपुर में। तो पहला अटैक ये करते हैं चंबा के ऊपर। नेक्स्ट अटैक देखते हैं कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट इनका अटैक होता है कहाँ पे, मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम के जो राजा थे वो ईश्वरी सेन थे और वो थे माइनर मतलब कि उस टाइम उनकी उम्र बहुत ही छोटी थी। तो अब देखो, जब भी आपने देखना, जब भी ऐसे पर्सन जिनकी उम्र छोटी थी उन पे हमेशा अटैक हुआ है। ठीक है जी, तो संसार चंद ने भी अटैक किया मंडी के ऊपर, कैप्चर कर लिया ईश्वरी सेन को, और ईश्वरी सेन को कहाँ पे बंदी बना के रखा, नदौन में, फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक उनको बंदी बना के वहां पे रखा। नेक्स्ट क्या करते हैं वो, बीच में 1803 और 1803 या 1804 के आसपास वो प्लेन एरिया में भी अटैक करते हैं, प्लेन्स एरिया में। पर वहाँ पे उनको रंजीत सिंह के द्वारा वहाँ पे वो उनको वहाँ से भगा देते हैं, रंजीत सिंह को डिफीट कर देते हैं, तो इसलिए वो प्लेन एरिया की तरफ नहीं जाते हैं। फिर ये अटैक करते हैं कहाँ पे, इन 1795 में वो अटैक करते हैं बिलासपुर कहलूर के ऊपर। और जब ये अटैक करते हैं बिलासपुर या कहलूर के ऊपर, वहाँ से ही इनका पतन स्टार्ट हो जाता है। तो महानचंद जो राजा होते हैं, जब बिलासपुर पे अटैक किया जाता है संसार चंद के द्वारा, तो उस टाइम में राजा होते हैं कहलूर में महानचंद क्या करते हैं, ये एक अलायंस फॉर्म करते हैं। मतलब इसमें कुछ जो हिल चीफ होते हैं, जैसे चंबा, जहाँ जहाँ इन्होंने अटैक किया था, चंबा के, मंडी के, नूरपुर के, सुकेत के राजा के साथ ये एक अलायंस फॉर्म करते हैं। और ठीक है, और इसके बाद किसके विरुद्ध, संसार चंद के विरुद्ध। और ये क्या करते हैं, सारे के सारे जो राजा मिलकर एक इनविटेशन भेजते हैं अमर सिंह थापा को। ठीक है जी, अमर सिंह थापा उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद अमर सिंह थापा आते हैं, वो अटैक करते हैं, सारी की सारी सेना मिलके संसार चंद के ऊपर। ठीक है जी, तो ये बैटल बिटवीन होती है अमर सिंह थापा, जिसमें सारे हिल चीफ भी होते हैं, ठीक है जी, और संसार चंद के ऊपर।
इनकी आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं और ये सारा का सारा जो बैटल होती है वो होती है महल मोरियों में। ठीक है जी, महल मोरिया आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है, हमीरपुर। और इसमें क्या होता है कि जो संसार चंद की सेना को हरा दिया जाता है, संसार चंद इसमें हार जाते हैं। ठीक है जी, तो संसार चंद हार जाते हैं। इसके बाद ये कहाँ जाते हैं? संसार चंद सबसे पहले जाते हैं अपनी जो कैपिटल थी, इनकी जो कैपिटल थी टीरा सुजानपुर, तो यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद ये कांगड़ा फोर्ट में भी जाते हैं कुछ समय के लिए, पर वहाँ से भी फिर भाग जाते हैं। फिर वापस ये कहाँ आ जाते हैं? टीरा सुजानपुर में ही आ जाते हैं। जब ये टीरा सुजानपुर में रह रहे होते हैं तो ये अपने ब्रदर के थ्रू, इनके भाई हैं फतेह चंद, इनके थ्रू ये मतलब अपने ब्रदर के थ्रू ये रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको? महाराजा, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह है ये। इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप आइए और जो गोरखाज हैं उनको हराइए। तो पहले सबसे पहले क्या होती है? एक ट्रीटी होती है। पहले तो ज्वालामुखी में उनका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक ट्रीटी होती है 1809 में। और ये ट्रीटी होती है किसके बीच में? संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में ये ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी में क्या डिसाइड होता है कि अगर आप महाराजा रणजीत सिंह अगर गोरखा को हरा देते हैं तो उनको कांगड़ा फोर्ट प्लस जो 66 विलेजेस हैं उनको दिए जाएंगे। ये ट्रीटी में डिसाइड होता है। तो ठीक है, संसार चंद इसमें मान जाते हैं और महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो अटैक करते हैं अमर सिंह थापा या गोरखांस के ऊपर, वो उनको हरा देते हैं। ठीक है जी, और ये इसके बाद जो पोजीशन है, कांगड़ा फोर्ट का पोजीशन है, वो महाराजा रणजीत सिंह के अंडर चला जाता है। कांगड़ा फोर्ट प्लस 66 विलेजेस इनको सौंप दिए जाते हैं। ये सारी की सारी स्टोरी होती है। ठीक है जी, इसके बाद जब कांगड़ा फोर्ट का पोजीशन महाराजा रणजीत सिंह के अंडर चला जाता है तो वो सबसे पहले अपॉइंटेड करते हैं द अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट। इनका नाम है देसा सिंह मजीठिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब उनके अंडर पोजीशन आ जाता है तो फिर सबसे पहले गवर्नर कौन होते हैं कांगड़ा फोर्ट के? वो होते हैं देसा सिंह मजीठिया। ये होते हैं सबसे पहले कांगड़ा किले का गवर्नर। इसके बाद ये जो संसार चंद की डेथ हो जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एचएस में भी ये क्वेश्चन आया था। इनकी डेथ काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1824 में इनकी डेथ फाइनली हो जाती है। तो ये सारी की सारी स्टोरी थी महाराजा रणजीत सिंह से, जो मैंने अच्छी तरह से आपको एक क्रक्स की फॉर्म में समझा दी है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लास्ट कांगड़ा हिस्ट्री का जो लास्ट राजा है अनिरुद्ध चंद के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि अनिरुद्ध चंद में पहले पढ़ते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह एक्चुअली वो विजिट करते हैं महाराजा रणजीत सिंह के पास। तो वहाँ पे एक प्रपोजल रखते हैं महाराजा रणजीत सिंह अनिरुद्ध चंद के सामने कि जो इनकी दो सिस्टर होती थी, टू सिस्टर, ठीक है जी, उनका जो प्रपोजल मांगते हैं कि जो उनके पीएम होते हैं, ठीक है जी, ध्यान सिंह, उनके बेटा होता था हीरा सिंह के लिए कि मांगते हैं कि वो अनिरुद्ध जो चंद होते हैं वो अपनी जो बहनें हैं उनकी शादी जो है वो हीरा सिंह के साथ करवा दी जाए। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो इस चीज़ को मान लेते हैं। जब शुरू में ये चीज़ होती है तो उसको मान लेते हैं, बट बाद में उनको पता चलता है कि जो ध्यान सिंह है वो तो कोई एक हेरिडिटरी पीएम तो है नहीं है, वो तो एक फेवरेबल पीएम है किसके? महाराजा रणजीत सिंह के बाई फेवर हैं। तो वो इस चीज़ से टाल मटोल कर देते हैं। बड़े दिनों तक वो इस चीज़ को ऐसे ही टाल मटोल कर देते हैं, बट फाइनली क्या होता है, महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो खुद ही नदौन की तरफ आ जाते हैं इस मैरिज को स्पीड अप करने के लिए। जब ये बात सुनते हैं कि जी महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो आ रहे हैं नदौन की तरफ, तो अनिरुद्ध चंद जो हैं वो भाग जाते हैं ब्रिटिश टेरिटरी अपनी फैमिली को लेके, ठीक है, बहनों को भी लेके, अपनी फैमिली मदर को लेके वो चले जाते हैं ब्रिटिश टेरिटरी में। ठीक है, तो फिर एक्चुअली क्या होता है कि अब देखो महाराजा रणजीत सिंह तो आ रहे हैं, तो क्या करते हैं उस टाइम में जब नदौन पहुंच जाते हैं तो फतेह चंद जो कि संसार चंद के जो भाई होता है, छोटा भाई, वो क्या अपने ऑफर करता है अपनी ग्रैंड डॉटर को, ठीक है, फॉर द मैरिज के लिए हीरा सिंह की, ठीक है, हीरा सिंह को, ठीक है जी, जो हीरा सिंह उसके बेटे होते हैं ध्यान सिंह के,
उसको ये अपनी ग्रैंड डॉटर जो है वो मैरिज के लिए वो उसकी मैरिज जो है इससे करवा देते हैं। तो ये सारी की सारी स्टोरी रहती है। और लास्ट में फाइनली क्या होता है कि 9 मार्च 1846 में 9 मार्च 1846 में कांगड़ा जो है वो पूर्णतः ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ही आ जाता है। ठीक है जी, ये सारी की सारी जो है स्टोरी होती है। ठीक है, और आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपकी कोई भी राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।